तत्त्वं च नन्द्यानन्दिमं चेयनिनन्द सहा परमितत्पदविन्दुपं नम्यो सिद्ध स्वभाव गुरुवेश गुपतिरुई गुपति ज्ञान सहकार तारणी तरण समर्थ मुनि गुरु संसार निवार धर्म जो जिनवर हरखति अर्थ जो भय विनाश भव जो मुना ममल ज्ञान पर लो देखो गुरु को धर्म को साची को बारंबार नमस्कार। भगवान मंगल शरण करेंगे। अर्क ध्रुव शमो शरण उत्पन्न जयवंत 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 अर्क ध्रुव शमो शरण उत्पन्न जयवंत। बोलिए अर्क ध्रुव समो शरण की जय हो, जय हो, जय। आचार्य प्रवर सतगुरु तारण धर्मलाचार्य जी महाराज की जय हो, जय। अपना विषय चल रहा है प्रकाशमान अपनी अंतरात्मा अर्थात प्रकाशित होता हुआ अपना केवल ज्ञान स्वभाव अपने ही विंद स्थान में अपने ही विंद कमल में वे वंशी अर्क अपने स्वपद के प्रकाश रूप ये अभी परिणमित हो रहा है। बहुत अद्भुत आश्चर्यकारी। यदि आप दुनिया में आश्चर्य कहते हो ना, आश्चर्य ऐसा हो गया, ऐसी घटना घट गई, ऐसी घटना घट गई, इन घटनाओं में क्या आश्चर्य? क्यों? क्योंकि ये घटनाएं तो सब पुद्गल के परमाणुओं में घट, जो भी आपको आंखों से दिखाई दे रहा है, इंद्रिय विषय में दिखाई दे रहा है, उन घटनाओं में कोई आश्चर्य होना ही नहीं चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए आश्चर्य? आश्चर्य इसलिए नहीं होना चाहिए क्योंकि आश्चर्य तब हो जब कुछ नया घट रहा हो। महा तो सब कर्म उदय से जैसा भी घटना है पुद्गल के परमाणु में घटना घट रही है। पुद्गल के परमाणुओं की घटना को देख के अपने को आश्चर्य लगता है, अद्भुत लगता है, आश्चर्य लगता है कि ये क्या हो रहा, कैसे हो रहा। आश्चर्य तो यहाँ करो आप। आश्चर्य तो किसी जीव को करना नहीं चाहिए क्योंकि आश्चर्य तो उन लोगों को होता है जिन्हें अज्ञान हो। ज्ञानी को आश्चर्य का, लेकिन यदि अपन अज्ञानी है तो अपने को आश्चर्य भी करना चाहिए। तो कहाँ करना चाहिए? आश्चर्य यहाँ करना चाहिए कि अभी भी इस समय भी अपने विंद स्वभाव में अपना वीतराग केवल ज्ञान में पथ प्रकाशमान हो रहा है और अपन आंखों से अंधे होकर उसे नहीं देखता है। आश्चर्य करना चाहिए अज्ञानी को, तो यहाँ करना चाहिए। ज्ञानी तो आश्चर्य रहित है। अज्ञानी को यदि कहीं आश्चर्य करना चाहिए, यदि तो कहीं आश्चर्य होना चाहिए तो यहाँ होना चाहिए, अद्भुत लगना चाहिए तो यहाँ लगना चाहिए। क्या कि वन कैसी अद्भुत स्वभाव की कैसी महिमा है, कैसा जाननहार प्रकाशवान है ये स्वभाव, कैसा प्रकाशवान ज्योति स्वरूप है ये स्वभाव, जो इस क्षण भी पूर्ण केवल ज्ञान रूप प्रकाशित हो रहा है।
अपने विंद पद में स्वस्वरूप की लीनता में अभी स्थिर है। इन आश्चर्य की बात देखो कि जीव की दृष्टि ऐसे अनंत सुख में प्रकाश पे नहीं। आश्चर्य की बात देखो, जीव की दृष्टि ऐसे प्रकाश शुद्ध निरावरण अपने चेतन में प्रकाश पे नहीं है। जीव की दृष्टि एक समय की पर्याय परिणमन की धारा पे, जो वर्तमान में उसके सामने से घट रहा है ना, मन वचन काया का परिणमन, उस एक समय की पर्याय परिणमन की धारा पे उस जीव की दृष्टि देखो, कितना बड़ा आश्चर्य। आहा, तीनों लोगों का नाद प्रकाशित होता हुआ अपने अंतर में जगमगा रहा हो, और ये जीव, मूढ़ अज्ञानी जीव, अपने उस त्रिलोकी नाथ अनंत कृष्ण में सुख स्वरूप का उपभोग न करके इंद्रिय विषयों में पाप विषय कसाय में रमण करता हुआ अपने आप को सुखी और आनंदित मान रहा है ना। आश्चर्य अज्ञानी के लिए सही में ये आश्चर्य है। उसे इस बात का आश्चर्य नहीं होता, उसे इस बात का विश्वास नहीं होता, वो उसे इसे वितराग तत्व की महिमा नहीं आती, इसलिए वो कभी भी इस संसार की यात्रा से नहीं छूटता। और आचार्य तारंतरण देव का कहना है कि तुम जिन इंद्रियों में आचरण कर रहे हो, जिन इंद्रिय विषयों में आचरण करके तुम अपने अतीन्द्रिय अनंत कृष्ण में स्वभाव को भूले हुए हो, जो अनंत ज्ञान का सागर तुम्हारे अंदर में, अनंत गुप्त वीतराग पर, जो तुम्हारे अंदर में अनंत विज्ञान घन शक्ति, अनंत 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 प्रकाश जो तुम्हारे अंदर लहला रहा है, तुम इस इंद्रियों में एक में होके उस वीतराग पद तक का आवरण डाले हुए हो, और कितने कितने आनंदित हो रहे हो, इंद्रियों में कितना आनंद मना रहा है, भोग विलास में कितना आनंद मना रहे हो, जबकि ये इंद्रियों में जुड़े होने के कारण से, इन इंद्रिय विषयों में रत होने के कारण से हमारे अनंत चतुष्टय में वीतराग तत्व पे आवरण आ रहा है, वीतराग स्वभाव पे आवरण आ रहा है, हमारे केवल ज्ञान में प्रकाश स्वभाव पे आवरण आ रहा है, लेकिन अपने वीतराग केवल ज्ञान में स्वभाव पे आवरण आ रहा है, उसके बाद भी तुम्हें ये होश ही नहीं आ रहा, बोध ही नहीं आ रहा। अरे मैं तो अतीन्द्रिय हूँ, अतीन्द्रिय हूँ, अतीन्द्रिय हूँ। देखो 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 देखो, इंद्रिय मन में एक में करने के कारण से, इंद्रिय और मन में एकत्व भाव होने के कारण से देखो मेरी दुर्दशा कैसी हो रही है, कैसी दुर्दशा हो रही है कि जननाथ, तीनों लोगों का नाथ, ये परम पद से प्रकाशित मैं वंशी अर्क का स्वामी, ये वीतराग स्वरूप, और कहाँ उसकी अनंत आभा, कहाँ तीनों लोगों को प्रकाशित करने वाली चेतना, इतना अनंत प्रकाश उसके अंतर में, और कहाँ आज स्त्री पुरुष पर्याय में दर दर की ठोकरें खा रही है, और ये मनुष्य पना जाने के बाद एक इंद्रिय दो इंद्रिय पर्याय में भटकेगा ये जीव। कहाँ तीनों लोगों को प्रकाशित करने वाली सामर्थ्य, और कहाँ छोटे छोटे शरीरों में कैद होकर बैठा। अरे अभी तो ये 4-5 हाथ का शरीर दिख रहा है तुम्हें, 4-5-7-8 फीट का शरीर दिख रहा है, लेकिन दद्दा जब जीव एक इंद्रिय पर्याय में जाएगा, सूक्ष्म निगोदिया हो जाएगा, तो वो शरीर कितना सूक्ष्म हो जाएगा जिसकी तुम कल्पना नहीं कर सकते। कितने बार जन्म मरण करेगा जिसकी तुम कल्पना नहीं कर सकते, कितनी वेदना को सहन करेगा जिसे अपन व्याख्यान नहीं कर सकते। ऐसा ऐसा सब कुछ अपने को इस बात का आश्चर्य नहीं होता, सब जानते हुए, सब समझते हुए, सब सुनते हुए, सब समझते हुए, फिर भी अपने को इस बात पे क्या बोलते हैं, आश्चर्य नहीं होता। आश्चर्य, अरे अरे कहाँ, देखो 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 देखो, क्या क्या भूल रहे हैं अपन, क्या विस्मरण कर रहे हैं, क्या खो रहा है अपन, क्या खो रहा है इंद्रियों में एकत्र करके, इन कसायों में एकत्र करके, इस पुद्गल अचेतन धाराओं में एकत्र करके हम क्या खो रहे हैं, हमें इस बात का बोध नहीं आ रहा। अरे चेतन, तूने खोया भी तो क्या, तूने लुटाया भी तो क्या, अपनी चेतना। तू बाकी सब कुछ लुटा देता बाहर, पुद्गल में तेरा है ही क्या, धन संपदा, स्त्री पुत्र परिवार, तू सब भी लुटा देता तो क्या जाता, हाँ कुछ है ही नहीं तेरा। लेकिन तूने लुटाया भी क्या, इन कर्मों से लुटा भी क्या, तेरा ज्ञान, तेरा दर्शन, लूट के ले गए सब कुछ, और अपना बैठे हुए हाथ पे हाथ धरे हुए, इंद्रियों में एक में एक होके, इन्हीं भोग कसाय विलास में एक में एक होके बैठे हैं, तो बस हम्म अनंत केवल ज्ञान स्वरूप प्रकाशमान ये चेतन ज्योति ढकी हुई है। भाई काय को ढकी हुई है, सिर्फ एक सड़े सी मिथ्या मान्यता के कारण, एक सड़ा सा
मिथ्या का भाव महत्वपूर्ण हो रहा है कि एक सड़ा सा ये इंद्रिय विषय विलास, ये ईश्वर लग रहा है। बस इस कारण से तीनों लोगों को प्रकाशित करने वाला आत्मा ढका हुआ आवृत हो रहा है, आवरण भाव सहित परिणमित हो रहा है। बताओ, अपने चैतन्य में वीतराग पद की, अपने अंतरात्म स्वभाव का प्रकाश, जो प्रकाश में वीतराग स्वभाव है उसका बोध ही नहीं आ रहा, बेहोश, एकदम मदहोश, ये लगा हुआ है कार्य में, अज्ञान, अन्याय, अनीति, अपने स्वविवेक को छोड़ के और पर्याय में आचरण करने, बस। अब देखो तो अच्छा, आचार्य तारण स्वामी की करना देखो, वो तो सीधा सीधा कह रहा है ना भैया, क्या कह रहा है भैया गुरुदेव? तो कह रहा है विंद स्थान में ओमकार में ज्योति जगमगा, या फिर ऐसे विंद कवल में अपना पे ओवंसी अर्थ परिणमित हो रहा। अब आपको ये बात सुनते से अपना परमात्मा स्वभाव झलक जाना चाहिए। अरे जब मेरा उपवन, मेरा गायक उपवन जब मेरे ही विंद कमल पे सुशोभित हो रहा है, मेरी ही अंतर आत्म ज्योति, जब मेरा ही गायक पद, जब मेरे ही विंद कमल पे प्रकाशमान हो रहा है, तो आनंदित कौन होगा, रंजायमान कौन होगा, रमण कौन करेगा? नहीं तो करूंगा ना, मेरी शक्ति परिणमित हो रही। जब मेरा भाव, मेरा परिणाम, मेरा अर्थ स्वभाव, मेरा अर्थ स्वरूप जब मेरे ही विंद कमल में परिणमित हो रहा है, तो फिर रमणता कौन करेगा, विलास कौन करेगा, उसमें आनंदित कौन रहेगा, उसका सहकार कौन करेगा? यही तो करूंगा ना। अब लेकिन ऐसी 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 रुचि नहीं आ रही कि मैं ही करूंगा, मैं ही रमण करूंगा, मैं उस अर्थ स्वभाव को, उस अर्थ स्वरूप प्रकाशमान चेतन ज्योति में मैं ही विलास करूंगा, मैं ही रमूंगा, ऐसी बात ही नहीं आ रही। फिर भाई क्या क्या आ रहा है? वो मन में रमूंगा, विषयों में रमूंगा, कसाय में रमूंगा, एक एक इंद्रिय के परिणाम में रमूंगा, अज्ञान भाव में रमूंगा, ये नाना प्रकार की बातें तो आ रही, ये नाना प्रकार के विकल्प तो आ रहा है। लेकिन अपने ध्रुव शुद्ध केवल ज्ञान में अतीन्द्रिय स्वभाव में अपने ध्रुव पद में रमूंगा, ऐसा कोई बहुमान नहीं है। आत्म रमूंगा मैं, ऐसी कोई महिमा ही नहीं आ रही। बताओ आ रही है तो बताओ। अच्छा, शुद्ध 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 आत्म में रमूंगा, ऐसी कोई बात ही नहीं आ रही। कसाए रमूंगा, पाप रमूंगा, विषय भोग रमूंगा, पुत्र परिवार कहना रमूंगा, अज्ञानता के विवाह जितने परिणाम है लगे मैं क्या करूंगा, इन सब में रमूंगा। जबकि आचार्य भगवान कह रहे हैं कि तू इन सबका ज्ञायक, लेकिन नहीं, यहां मैं रमूंगा। अच्छा, वो कह रहे ज्ञायक तेरा अपना स्वभाव, भीतराग प्रकाशमान ज्योति, तेरा पेयवंशी अर्घ, तेरा परम पद, भीतराग परिणति अर्घ स्वभाव तेरा अपना, कहने लगे इसमें रमणता ही नहीं। इसकी ओर भैया इसको देखो, कहने दिखाई नहीं देता, कहने लगे इसको पहचानो, कहना पहचानने में नहीं आ रहा, कहने लगे इस पर रमण करो, कहने लगे जब दिख ही नहीं रहा, पहचानने में रमण किससे करें? मतलब अपनी वस्तु पे सारी शंकाएं, सारी सल, सारी चिंताएं, सारे के सारे जितने भी कहना, जितनी भी बात आप कह सकते हो सब अपने स्वभाव के लिए कहते हो कि नहीं कर पाएंगे, नहीं हो पाएगा, नहीं हो रहा, नहीं चिंतन नहीं हो रहा, मनन नहीं हो रहा, रमण नहीं हो रहा, सहकार नहीं हो रहा, मिल नहीं रहा, अनुभूति नहीं हो रही, सारे काम आत्मा के नहीं हो रहे। तो क्या हो रहा है? भोगों में बोल अच्छा रमण भी हो रहा है, कसायों में अच्छी भी लग रही है ना, पुण्य पाप में, इंद्रिय विषयों में बहुत मजा आ रहा है, जीवन अच्छा कट रहा है ना पुण्योदय में। अरे भगवान इन इंद्रियों में आचरण करके अपनी अनंत वीतराग गुप्त शक्ति पे आवरण डाला है। मरो, मरोगे बेटा, अनंत अनंत काल तक इंद्रिय स्वभाव, एक इंद्रिय स्वभाव में जन्म मरण करोगे, एक इंद्रिय पर्याय में जाओगे और अपना अनंत काल तक स्थावर काल में जीवन निकालोगे, चिंता मत। क्योंकि अर्क स्वभाव में रमण नहीं कर रहे हैं, अर्क स्वभाव का रमण अच्छा नहीं लग रहा ना, ज्ञान रमण, आत्मरमण अच्छा नहीं लग रहा ना, रुचिकर नहीं लग रहा ना, आत्मरमणता रुचिकर नहीं लग रहा ना, अंतरात्मा का ज्ञान स्वभाव, गायक स्वभाव, अपनी आत्म तत्व की रुचि नहीं आ रही ना, आत्म तत्व की प्रियता नहीं आ रही ना, अनुबोधना भी नहीं हो रही, सहकार भी नहीं हो रहा। ऐसे ऐसे सुन रहा है जैसे कि पड़ोसी की चर्चा चल रही है, ऐसे सुन रहा है जैसे ये आत्मा लुप्त हो गया हो,
शरीर, हाँ ये शरीर है, कर्णेंद्री है, ये सब तो मान रहा है भाई ये संयोग है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि इन संयोगों से आत्मा के प्राण ही निकल गए हो, आत्मा के प्राण पकड़े उड़ गए हो, आत्मा की चर्चा चल रही है और आत्मा को सुनाई ना दे रही। तत्व के केवल ज्ञान में प्रकाश में की वाणी वीतरागी भगवंत कह रहा है, जिन स्वभाव को उत्पन्न करने वाले शब्द निकल रहा है, वीतरागता को प्रकाशित करने वाले ये दिव्य ध्वनि जिनेन्द्र भगवान की वाणी कर रही है, और जीव ऐसे बैठा है जैसे कि देह देह वसा बचाओ, मुर्दा मुर्दा का परिणाम बचाओ, और इसमें से प्राण पकड़ उड़ गया, चेतना निकल गई। लेकिन भगवान, चेतना यदि निकल गई तो सुन कौन रहा है बैठ के? मुर्दा को तो सुनाई भी नहीं देता, मुर्दा बत हो गए, इंद्री में परिणाम हो गया ना, इंद्री में जुड़ गए ना, इंद्री में, इंद्री मई हो गए, तो इंद्रियमय हो जाने के कारण से तो वीतराग ध्रुव प्रकाशवान चेतन शक्ति सुनाई भी नहीं दे रही। ओ प्रकाश, वो अनंतानंत प्रकाश, वो अनंतानंत प्रकाश, वो अनंतानंत प्रकाश, वंशी अर्थ का प्रकाश जो बिंद कमल में सुशोभित हो रहा है, लगा उसको देख के, उसको जान के, उसको सुन के बहुमान भी नहीं आ रहा। कहो पे वंशी अर्थ, अपनी बिंद कमल की ज्योति, अपना बिंद कमल प्रकाशवान, विंद कमल, वेववंशी अर्घ से प्रकाशित अपना विंद कमल, ऐसी महिमा भी नहीं आ रही। कैसा जड़वत हो गया, अरे अगले कैसा जड़वत हो गया है जो अपने पद का बहुमान नहीं आ रहा, और जिन्हें अपने स्वपद का बहुमान नहीं आता, जिन जीवों को अपने स्व प्रकाशमान अंतर आत्मा का बहुमान नहीं आता, वो जीव इस चतुर्गति 84 लाख योनियों परिपूर्ण करता। याद रखना, चेतन आत्मा जिसे अपने अंतर स्वभाव में प्रकाश की, अर्थ स्वभाव की, स्वभाव विंद स्वरूप में प्रकाशित अपनी वीतराग गुप्त शक्ति का, जिस ज्ञान, जिस आत्मज्ञ को, जिस चेतना को अपनी ऐसी ध्रुव चेतन शक्ति का सहकार नहीं होता, वो ही 84 लाख योनि परिपूर्ण होगा। अब अपनी अपनी बात है भैया, अपना अपना, अपनी अपनी दृष्टि का विषय, अपनी अपनी रुचि का विषय। क्या अपने को ये पेवंशी अर्थ स्वपद को प्रकाशित करता वीतराग भगवान, ये अच्छा लग रहा है? ये सच्चा लग रहा है? नहीं लग रहा कि यही सत्य है सम्यक ज्ञान जो आचार्य भगवान बता रहे हैं, यही हितकार हित स्वभाव है, इसी से हित होगा बस। ये जो वीतराग वाणी है ना, बस यही कल्याण करने वाली है बस, इसके अलावा सारा जगत अंधकार में डूब रहा है, और नियम से निगोच जाएगा, नियम से। कभी ये बात चिंतन करके विरक्ति आती है कि पूरा संसार, ये जो संयोग में जीव दिख रहा है ना, जिनेन्द्र के वचन सत्य है, ध्रुव है, प्रमाण है, जयवंत जयवंत। जितने भी ये जीव दिख रहा है ना, रागी, देशी, मोही, अपने 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 घर पुत्र परिवार में, अपने माता पिता पुत्र परिवार जो सब आत्म दर्शन से रहित हैं, विषय भोगों में डूबे हुए हैं, ये जो अपने को ही दिख रहा है, अपने आसपास बड़े बड़े संयम के देह धारण करके घूम रहा है, ये बड़े बड़े जितने दिख रहा है ना ज्ञानी, ये तुम्हारे आसपास वाले जिन्हें आत्म दर्शन नहीं हुआ, और तुम भी साथ में, तुम्हें भी ऐसे वीतराग स्वभाव की महिमा नहीं आई है, तो ये सब एक इंद्रिय पर्याय में जाके जन्म लेंगे, सब स्थावर कायम जाएंगे, और नीचे निगोच जाएंगे। कोई भी जीव अपने हित को प्राप्त करने वाला नहीं। इन जीवों को देख के विरक्ति आती, क्या हो भगवान, ये तो गाय, इनका जीवन तो खत्म, इनकी यात्रा तो यहीं की यहीं खत्म, संसार में ही खत्म, ये तो निगोद में जाकर निवास करेंगे। ओहो, ऐसे जीवों की दुर्दशा देख के निष्कृष्ट पंचम काल में, ऐसे जीवों के पतन का कारण देख के, सब पतन देख के, तुम्हें विरक्ति आती है कि भगवान निकल लो, क्या अंतर आत्मा में चले जाओ, अपने ध्रुव ज्ञायक स्वभाव की दृष्टि, अपने अंतर आत्मा का प्रकाश देख लो, अर्थ स्वभाव में रमण कर लो, तत्काल झटपट रमण करो अपनी वीतराग शक्ति में। जहां अपनी वीतराग चेतन शक्ति में रमण किया, जहां आत्म रमणता जगमगाई, वहां सब मिला जाएगा। ये अंतर आत्मा के प्रकाश से ही पेवंशी अर्क की विंद शक्ति में अपनी ज्योति जैसे ही प्रकाशित होगी, वो अर्क स्वभाव जैसे ही रमणता में आएगा, ये लगे सारे पर्याय परिणाम कर्म सब मिला जाएंगे। आत्म प्रकाश ज्ञान रमणता होते ही एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय पर्याय में उत्पन्न होने वाले सारे उत्पन्न करने वाले सारे भाव मिला जाए।
यदि ये अर्क स्वभाव, ये प्रकाशमान शक्ति, ये ध्रुव प्रकाली परमात्मा यदि ये अपने शुद्ध प्रकाश में नहीं आया तो फिर भटक भटक जीव गति गति में अनंत जन्म मरण की यात्रा सहन करेगा। अनंत अनंत, जिसका कोई और नहीं, जिसका कोई छोर नहीं। आज ही सुबह तेज का निरूपण में आचार्य तारण स्वामी कह रहे थे 12,036 बार जन्म मरण करेगा एक अंतर होगा। कब ये इंद्रियों में रम रहा है ना, इसका फल अपने स्वभाव पे रमणता में बाधा डाल रहा है ना, इसका फल क्या, इसे इंद्रिय रमणता अच्छी लग रही है ना, एक इंद्रिय काय में जाएगा, आराम से रहेगा। इतने आराम से रहेगा कि आज से इंद्रिय विषय भोगों से फुर्सत नहीं है, फिर इसे जन्म मरण से फुर्सत नहीं मिलेगी। आराम से रहेगा, तेज काय रूप काया प्राप्त कर लेगा, अग्नि काय रूप काया प्राप्त कर लेगा और जलता रहेगा। आज दूसरों को जलाता है ना कसाय में, अपने मन को जलाता कसाय में, शांत नहीं रहता, इसके चित्त में शांति नहीं रहती, इसके उपयोग में शांति नहीं रहती, शांत स्वरूप वीतराग भगवान आत्मा का चिंतन नहीं करता, मनन नहीं करता, खुद भी घुट घुट के अपने उपयोग को कसाय में जलाता है, अपने निमित्त से दूसरों को घुट घुट के कसाय में जलने पर मजबूर करता है। कसाई जीव इंद्रियों में एक में, कसाय में एक में, पापों में एक में, ये कसाई जीव कहने लगे जैसा जल रहा है ना, जैसा ये क्या बोलते हैं इंद्रियों में तन्मय हो रहा है, बस वैसे ही काया में चला जाए, अग्नि काय में जाके जन्म लेगा और स्थावर काय में आराम करेगा। क्यों ये क्यों क्यों जाएगा? अरे क्योंकि इसे अपने स्व प्रकाशित होते हुए अर्क स्वभाव, आचार्य भगवान कहते रहे कि तेरे अंतर में विंद विंद कमल है, अपने अंतरात्मा का ध्यान कर, आत्मा की वीतराग शक्ति को जगा, उसमें पेवंशी अर्क है, पेवंशी अर्क में रमण कर। भगवान कहते रहे, लेकिन ये सुनता रहा, लेकिन इसने कभी स्वीकार ही नहीं किया। अब नहीं किया तो फल तो मिलेगा। अर्क स्वभाव अपनी वीतराग शक्ति को स्वीकार किया ही नहीं, उसमें अवगाहन नहीं किया, उसमें रमण नहीं किया, उसको स्वीकार नहीं किया, उसको इष्ट नहीं माना, उसे अपनी दृष्टि का विषय नहीं बनाया, उसमें रमणता करना श्रेष्ठ है ऐसा कभी स्वीकार ही नहीं किया, बस नहीं किया तो भुगतेगा सजा। तो सजा भी ऐसी कि जो अनंत काल तक खत्म नहीं होने वाली। जीव भूला है, अहंकार में, मान कसाय में इतना अधिक भूल गया, माया के जंजाल में इतना अधिक उलझ गया कि इसे अपने ध्रुव वीतराग तत्व का बोध नहीं आया। ऐसी कैसी मान कसाय रे जीव, ऐसी कैसी मान कसाय जो अपने ही स्वाभिमान को नष्ट कर रही, अपने केवल ज्ञान में प्रकाश को नष्ट कर रही। ऐसी कैसी मान कसाय तेरी, ऐसी कैसी मान कसाय, ऐसी कैसी माया ये जो तेरी चेतना को गौण कर रही है, तेरे वीतराग तत्व को गौण कर रही है। ऐसी कैसी माया मुझे तो समझ में नहीं आया। ऐसा कैसा मान का भाव है जो अपने केवल ज्ञान स्वभाव का स्वाभिमान नहीं आने दिया। ऐसी कैसी माया है जो अनंत चतुष्टय को नहीं देखने दे रही, जो अनंत वैभव को छुपा रही है। ऐसी कैसी माया या यदि ऐसी झूठी माया, झूठी मान कसाय में उलझ रहा है, ऐसे एक एक इंद्रिय के परिणाम में उलझ रहा है, तो भाई एक एक इंद्रिय की गति भटकनी पड़ेगी, एक एक इंद्रियों में गति भटकना पड़ेगा। और भैया कभी भी स्थावर काय में जा तो लौट के आने का टिकट नहीं मिलता, कब आओगे पता नहीं, अनंत काल बाद। यदि वो भी तब जब ज्ञान स्वभाव की रमणता का बोध आ जाए, तब यदि वहां से निकल के केवल ज्ञान में शक्ति को उपलब्ध कर लिया, आत्मरमणता कर ली तो मुक्त, और यदि नहीं कर पाए तो वहां से वापस इतर निरोध है जाने के लिए, पता नहीं लगेगा आत्मा कहाँ चले जाओगे, मूर्छा से बाहर नहीं निकल पाओगे, अनंत काल की अनंत मूर्छा। ये क्यों डरा रहा हो? मैं नहीं डरा रहा, आचार्य तारण स्वामी कह रहे हैं अर्घ भूलोगे, ज्ञान स्वभाव में आवरण डालोगे, अपने अनंत चैतन्य प्रकाश वीतराग सम्मिश्रण के सहकार में अपने अर्घ स्वभाव की रमणता प्रमाद करोगे, तो स्थावर गति में जाओ। कभी तो विचार करना चाहिए चीज कि कमल भाव मेरा स्वभाव, कभी तो रुचि लगना चाहिए, कभी तो सब कुछ जीवन। अच्छा एक बात होता, जीवन निकाल लिया तूने पुत्र का पालन करने में, परिवार का पालन करने में, सब कुछ करने में, कभी तो जीव को ये भाव आना चाहिए ना मुझे अपनी चेतन शक्ति में रमण करना है। अब आज बोल रहा 1 महीने के लिए सारे काम बंद,
1 महीने सिर्फ एक ही चिंतन, एक ही मनन, एक ही आराधन, एक ही घोलन, सुबह और शाम दोपहर रात एक ही काम करेंगे बस। क्या हमें ध्रुव स्वभाव में रमण करना है? बस कुछ भी करना है, कैसे भी करना है, हम तो करके रहेंगे बस। भैया इसके लिए टाइम निकालना पड़ेगा ना, समय शक्ति उपयोग पूरा लगाना पड़ेगा ना। मतलब बस अब तो हमारा एक ही काम है, हम एक ही, हमारे पास एक ही विकल्प है बस गायब। बाकी 1 महीने के लिए घर मार मकान दुकान सब में ताला तो लगा दो, सब आप तो लगा दो सब में एक बार में, मोह में ममत्व में सब में। जब यहाँ के लिए भी तो, यहाँ के लिए भी तो तैयारी करना चाहिए ना। खेलने के बाद यहाँ के लिए समय नहीं निकलता, शादी के लिए निकलता है, बच्चों के लिए निकलता है, पाप करने के लिए निकलता है, पुण्य करने के लिए निकलता है, लेकिन आत्मरमण करने के लिए तो समय ही नहीं है ना भगवान जी। मत निकालो भगवान, समय मत निकालो। जब तुम समय में समय मत निकालो, तो जब समय तुम्हें निकालेगा ना अपने द्वार से, तब तुम्हें पता लगेगा कि तुमने जब जो समय की कीमत नहीं करता उसका क्या हश्र होता है। तुम्हारा समय मत निकालो, फिर समय तुम्हें बाहर निकाल दे। जाओ दुर्गतियों में चेतनात्मा, काल चक्र में वैसे भी तुमने पंचम काल में जन्म लिया है, मिथ्या के काल में। यदि यहाँ सम्यक हो गया तो ठीक, और यदि सम्यक नहीं हुआ तो फिर तुम्हारा जहाँ जन्म होगा वो नर, फिर यंश गति, और फिर 1 इंद्रिय 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय असंख्य पर्याय। जे दुर्दशा है यहाँ से जाने वाला जीवन। यदि आत्मरमणता तत्व के श्रद्धांजन नहीं पाया तो गति निश्चित है जीव की, सिर्फ एक ही तारणहार है बस, जगत बंधु सम्यक आत्म तत्व की क्रांति, चैतन्य क्रांति यदि प्रस्फुटित हो गई, आत्म क्रांति यदि जगमगा गई, सम्यक की क्रांति यदि, सम्यक का वीर यदि इस आत्मा में जगमगा गया, एकदम जगमग हो गया, अहो अहो शुद्धम प्रकाश शुद्धात्म तत्व, यदि ये अंतर ज्ञान की ज्योति जल गई, शुद्ध प्रकाशवान चेतन ज्योति, तो भगवान सब कुछ मिनट जाएगा, सारे कर्म मिनट जाएंगे, सारी कसाएं मिनट जाएंगी, सारे पाप मिनट जाएंगे, सारे भय मिनट जाएंगे, स्वभाव की इष्टता होते ही। और भगवान यदि शुद्धम प्रकाशम शुद्धात्म तत्व का प्रकाश नहीं हुआ तो गया चेतन, गया तो उस घोर मझधार में डूबेगा, जहां से निकलने का वापस कोई रास्ता नहीं। एक ही शक्ति है जो चेतन आत्मा को उभार सकती, वो ये स्वयं चेतना है। इसके अलावा बाहर का कोई विकल्प तेरे कल्याण में कार्यकारी नहीं, कोई भी विकल्प, एक भी विकल्प तेरी मुक्ति में सहकारी नहीं, एक भी विकल्प। कर ले तुझे जो करना है भगवान, कर ले चेतन आत्मा, तुझे जो करना है तेरी मर्जी में जो आए तो वो कर ले, लेकिन बस इतना ध्यान रख, एक भी विकल्प तुझे प्रकाशवान स्वभाव से मिलाने वाला नहीं है, तेरे ज्योतिर्मय तत्व से मिलाने वाला नहीं। तुझे जो करना वो कर ले। यदि तुझे तेरी ज्योतिर्मान शक्ति से कोई मिला सकता है तो तेरा स्वयं कार का स्वभाव बस, तेरी स्वयं की आत्म ज्योति है, तेरी स्वयं की केवल ज्ञान में ज्योति है, जो तुझे इस चतुर्गति की यात्रा से, संसार परिभ्रमण से मुक्ति दिला सकती। इसके अलावा कोई भी नहीं है, कोई भी वंश मात्र भी कोई नहीं है जो तुझे जगा सके, चेता सके, उठा सके, इन दुर्गतियों से बचा सके। सर्वज्ञ के वचन है अंशुमा दीदी, बस ये सर्वज्ञ की वाणी है, सर्वज्ञ के वचन है, बस इनके अलावा कोई नहीं उठा सकता, इनके अलावा कोई भी नहीं चेता सकता, कोई भी हो जाए। इसलिए सर्वज्ञ की ये वाणी, सर्वज्ञ की ये देशना, बस यही उठाने में निमित्त है, वो भी निमित्त है बस, अपादान। यही तो भगवान, ये निमित्त है सर्वज्ञ की वाणी, शब्द जिन स्वभाव का सहकार कराने। यदि अभी भी तुम नहीं चेते तो फिर दुर्गति है, सिर्फ दुर्गति। इतना सुन ले जी, इसके बाद भी इसे अपनी अंतरात्मा का स्मरण रखने का भाव नहीं आता, इतना सुनने के बाद भैया। और ये जो प्रमाद है ना, जो प्रमाद, हाँ ठीक है सुन लिया और सुन तो लिया ना, बस इसके बाद ना शुद्धात्मा का स्मरण, ना उसके प्रति प्रियता, ना वो रसीदा लगना, ना उसका चिंतन होना, ये सारे लक्षण है ना,
ये सारे लक्षण ही प्रमाद के हैं, और प्रमाद ही दुर्गति का कारण है, याद रखो। जिन्हें आत्म दर्शन हो गया वो तो उनके अंतर में तो अभिप्राय बराबर बना रहता है। जिन्हें नहीं हुआ उनके लिए तो और विशेष रुचि लगाने की जरूरत है। जिन्हें स्वभाव मिल गया उनका तो काम फिर अंतर ही अंतर चलता रहता है, लेकिन जिन्हें स्वभाव नहीं मिला उन्हें तो और विशेष रुचि लगाने की जरूरत, उन्हें तो और विशेष आत्मा के हितार्थ अपने वीतराग तत्व के मिलन करने के लिए उनको तो और विशेष झटपटाहट चाहिए, और विशेष रुचि चाहिए, और विशेष प्रियता चाहिए जिन वचनों के। झटपट उनकी होनार और काल लब्धि एक साथ दस्तक दे उनके हृदय में, और तत्काल वो निराकार स्वसमय एक समय में प्रकाशित होता हुआ वो वीतराग तत्व, एक समय में केवल ज्ञान की अनुभूति कराने वाला वो वीतराग समय साथ छटपट शुद्धात्मा अनुभव में आए। और घेरे रुचि लगानी चाहिए, और घेरे। जिन्हें मिल गया तो वो तो तर ही जाएंगे, चाहे वो एक इंद्री में चले जाए चाहे कहीं चले जाए, वो तो आ जाएंगे लौट के आत्मपद का परावर्तन में। लेकिन जिन्हें नहीं मिला उनकी तो नैया डूब जाएगी भगवान जी। उनका तो उनका तो हमेशा के लिए पत्ते कट हो जाएगा, उनकी तो कहानी खत्म हो जाएगी, इतर निगोद में पड़े रहेंगे अनादि अनंत काल तक। जिन्हें मिल गया वो तो आ ही जाएंगे लौट काट कहीं से भटक भटकते हुए, लेकिन जिन्हें नहीं मिला उनका तो खेल खत्म हो जाएगा। इसलिए कह रहा है भगवान आत्मा अपने स्वसमय तत्व की अनुभूति कर लो, फट 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 छटपट, बिना कोई देर किए हुए आत्म तत्व की गहरी रुचि लगा लो, गहरा श्रद्धान कर लो, आत्महित का अपने वीतराग तत्व को पहचान के अपने स्व कल्याण का भाव प्रकट कर लो। बिल्कुल कुछ मत सोचो, बिल्कुल कुछ मत समझो, बिल्कुल कुछ मत घबराओ। अपना स्वसमय है, अपना वीतराग तत्व है, अपनी केवल ज्ञान में शक्ति है, अपना स्वस्वरूप है, बस वो ही शुद्ध है, बुद्ध है और प्रकाशवान। विश्वास करो चैतन्य, विश्वास करो अपने निज आत्म स्वभाव। जीव जीव जीव, गुरु महाराज मानो बहुत अच्छे कहते हैं, ये हितकारी आगंतुक, उनके लिए ये जो ज्ञान है ना जो अपन सुन रहा है ऐसे कोरे कोरे मुरझाए मुरझाए से बिना प्रसन्नता के, यदि ये बात मानो कोई ज्ञानियों को सुनाता है तो भगवान कहते हैं हितकारी आगंतुक, हे हितकारी बंधु, इस सब में ज्ञान आ गया। वो महिमा करते हैं, अवमान करते हैं, उन्हें रुचि लगती क्या हो ये जगत बंधु, ये हितकारी सम्यक ज्ञान का उपदेश, ये वीतराग भगवान की वाणी, ये आगंतुक आ गया है और ये केवल ज्ञान तत्व की ओर लेके जा रहा है, अपने स्व प्रकाश की ओर लेके जा रहा है। अहो अहो अहो, ऐसी महिमा और बहुमान से उनकी परिणति जगमगा जाती ज्ञानियों की। ओहो, सर्व भगवान का हितकारी उपदेश आ गया, इस जगत का तारणहार मिल गया है, वीतरागी भावलिंग संतों का उपदेश आ गया है। तो कितनी करुणा करके कह रहा है कि विंद स्थान में प्रकाशित तू पेयवंशी अर्क से सुशोभित आत्मा, अपनी ध्रुव परिणति को देख, तेरा प्रकाश तुझमें, पेयवंशी अर्क, अपने पद को स्वयं उत्पन्न उदित करके रखने वाला, अपने पद को छुपने नहीं देने वाला। अरे चाहे कितने इंद्रिय विषय चले, कितने ही पाप कसाए चले, कितना ही बाहर का पर्याय प्रणमन चले, लेकिन जो परिणति अपने परम पारणामिक पद को छोड़ती नहीं है, एक समय के लिए अपने परमात्मा का भ्रय नहीं करती, वो पेयवंशी अर्क की परिणति जो एक क्षण के लिए अपने परमात्मा से अलग नहीं होती, चलो एक क्षण के लिए, एक पल के लिए अपने परमात्मा से जो परिणति अलग नहीं होती, वो पेयवंशी अर्क की परिणति है। इस परिणति में परम पारणामिक परम भाव की, इस पेयवंशी अर्क की परिणति में रमो ना भगवान। क्यों भय लग रहा है? अच्छा, अपने परमात्मा का स्नेह अच्छा नहीं लगता ना, अपना परम पारणामिक, अपना परम ज्ञायक तत्व भगवान आत्मा, अपने परमात्मा स्वभाव का स्नेह अच्छा नहीं लगता, तभी तो पर पर्याय में रमाता है जी। अपने आत्म तत्व का स्नेह अच्छा नहीं लगता ना, स्नेह अपने निज अच्छा परमात्मा लगता है भैया जी, को अच्छा लगता है बहुत। मंजू दी, आपको अच्छा लग रहा है, जब तो कल्याण हो गया, तभी तो परिणति मिल गई जिसे दुनिया ढूंढ रही। जी भैया, जी भैया जी। जब वो स्वीकार हो गया, वो परमात्म स्वभाव का प्रकाश मिल गया, अर्क स्वभाव मिल गया, तभी तो आत्मा छलांग लगा रही है, तभी तो चल रही है चेतन शक्ति,
यदि वो परमात्म स्वभाव अच्छा नहीं लगा होता, उसमें रस नहीं आया होता, वो इष्ट नहीं लगा होता, तो परिणति कहाँ से उछलती, कहाँ से छलांग लगाती। जितनी भी छलांग लगती है ना, वो परमात्मा शक्ति, वो ज्ञान ज्ञान उपयोग जब अपने ज्ञान स्वभाव को यानी कि समझो श्रेष्ठ जानता है, मतलब उसके नजरों में जब वो ज्ञान स्वभाव छलकता है, तब लगती है सारी छलांग। तभी तो लग रही है ये, नहीं तो कहाँ। ये आत्मा का, आत्मा में आत्म सहकार है। रुचि लगाओ, अपनी अंतर आत्मा की रुचि लगाओ भगवान, और गहरे। गुरु महाराज ने कहा गुपित शब्द, तो गुप्त शब्द, ये बहुत गहरा है आत्म स्वभाव। इस गुप्त स्वभाव में, इस अंतर आत्मा में और गहरी डुबकी लगा। गहर है, गंभीर है और अनंत प्रकाशमान, इसमें और गहरे उतर जा। ये अब देखो, सीधी सीधी बात कह रहा है। ये देखो, सीधा सीधा तत्व सुनने मिल रहा है ना आपको, प्रकाश। रुमाल सीधी सीधी आपको स्वभाव की चर्चा कर रहा है ना, सीधा सीधा प्रकाशमान स्वभाव का दर्शन करा रहा है ना। तो आप प्रकाशमान स्वभाव को ही मानो ना, और कुछ मानते ही मत रखो। अब आपको ही कहेगा भाई मन बुद्धि विकल्प, बस जब तुमने ये सब कुछ कहा ना, मन बुद्धि विकल्प संयोग निमित्त विचार भाव, तुमने ये सारी बातें कही ना, तो बस तुम्हें स्वभाव की रुचि नहीं। तुम हटो यहाँ से, भगो बिल्कुल यहाँ से। क्यों क्यों भगे भैया? क्योंकि गुरु महाराज अर्क अर्क अर्क, प्रकाश प्रकाश प्रकाश, चेतना चेतना चेतना, सुख अनंत दर्शन ज्ञान सुख वीर अनंत। गुरु महाराज अपने प्रकाश को कहते कहते थक नहीं रहा है, और तुम ये मन वचन का पक्ष छोड़ने को तैयार ही नहीं हो रहे। तुम इंद्रिय विषय भोग कसाय पाप, इनका पक्ष छोड़ने तैयार नहीं हो रहा है। तुम विकल्प ही विकल्प, विकल्प ही विकल्प, विकल्प ही विकल्प, विकल्प ही विकल्प, विकल्प ही विकल्प। तुम बेमतलब अपनी कसाय धारा को सामने रख के बैठे हो। तुम पकड़ ही नहीं छोड़ना चाह रहे, तुम पक्ष ही नहीं छोड़ना चाह रहे इन अज्ञान परिणतियों का। तुम अनेकांत में प्रकाशित अपने वीतराग तत्व को ग्रहण ही नहीं करना चाह रहे। तुम सम्यक स्वभाव वीतराग पद को ग्रहण ही नहीं करना चाह रहे। तुम्हें वीतराग अनंत चतुष्टय में आत्मशक्ति स्वीकार ही नहीं हो रही। क्यों 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 नहीं हो रही भगवान? क्यों नहीं हो रही? क्योंकि इष्ट स्वभाव इष्ट नहीं लग रहा, अनिष्ट पर्याय इष्ट लग रही। पर्याय 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 की चाहना रख के जो बैठा हो, उस जीव को कभी परमात्मा कैसे मिले? ये जो परम पारिणामिक ध्रुव ज्ञाता स्वभाव को चाहे, जिसकी रुचि में अपना वीतराग चतुष्टय में स्वभाव हो, उसे अच्छी लगे आत्मा, ये परमात्मा, ये पेयवंशी अर्की की बातें उसे अच्छी लगे, बिंद कमल की शक्ति क्या हो, अपने आत्म ध्यान की रुचि उसे लगे, इसे जिसे भैया अपना अर्थ स्वभाव प्रिय भैया, अब जिसे अर्थ स्वभाव प्रिय ना हो, जैसे वीतराग स्वभाव प्रिय ना हो, जैसे केवल ज्ञान में अतीन्द्रिय आत्मशक्ति जिनेन्द्रों के वचन ही हृदय में ना लगे, उस जीव को कहां से मिले ये आत्मा? देखो, अच्छा आज बहुत अच्छी सुबह वांछना में बहुत अच्छी बात कही थी गुरु महाराज। शब्द 4 प्रकार के कहे उन्होंने। जिन शब्द कहा उन्होंने, अर्थात वो शब्द जो जिन स्वभाव को प्रकट करते। एक शब्द, शब्दों के माध्यम से अशब्द स्वभाव का अनुभव, गुप्त शब्द और ज्ञान रमण शब्द। ये 4 प्रकार के शब्द हैं जो अंतरात्मा में रमणता के कारण है। अब तुम इन शब्दों का अवलंबन लेके अपने वीतराग स्वभाव में जाओ। और गुरु महाराज ने तो मन का भी काम खत्म किया। उन्होंने कहा मन भी 4 प्रकार के, इष्ट मन, ज्ञान मन, अब 2 बात याद नहीं आ रहा। इस प्रकार से उन्होंने कहा कि भैया मन भी ये 4 प्रकार के हैं अपने स्वभाव में जाने के लिए। आप अपने मन को ज्ञात तत्व की रुचि लगा दो ना, अपने अंतर आत्मा से वीतराग पद को स्वीकार कर लो ना, स्वभाव की ओर जाने, स्वभाव की ओर अपना भी परिणमन हो जाए, ज्ञात स्वभाव की परिणति अपने आप पलट जाए। वे मतलब में चिंताओं में उलझे हो, वे मतलब में नाना प्रकार के विकल्प रखे हुए हो। आत्म तत्व को स्वीकार कर लिया, कुछ जीव तो ऐसे हैं जिन्होंने आत्म तत्व को स्वीकार कर लिया, शुद्धात्मा की अनुभूति भी कर ली, उनके अंतर में अंतर आत्मा की प्रसन्नता भी आती है, फिर भी द्वंद्व रखे हैं कि हमें ऐसा नहीं होता, हम ऐसा नहीं कर पाते, हमें ये नहीं हो रहा, हमें वो नहीं हो रहा, हमें ये करना है, हमें वो करना है। अभी भी उन्हें अपनी गायब प्रकट हुई चेतना पे विश्वास नहीं होने। भैया अपने कुछ नहीं करना, प्रकट हुई चेतना खुद ले जाती है। जो चेतना जिसको स्वानुभूति हो जाती है, जिसके ज्ञान में वो तत्व बरत जाता है, इसकी प्रतीति में वो आ जाता है,
फिर वो प्रतीति काम करती है मोक्ष मार्ग का, फिर वो नहीं करता, फिर तो करता है अभोक्ता ज्ञाता बन के मस्त रहता है। लोगों को अपनी चेतना पे विश्वास नहीं, विश्वास नहीं, इसलिए उसकी स्वत नहीं आती, तो प्रतीति में नहीं आती, उसका विश्वास नहीं होता, तो वो बरतता नहीं है, बस वो बरतता नहीं है तो जीव घूम रहा है। पाने के बाद घूम रहा है घूमने वाला तो बहुत भैया, इसलिए कहते हैं आचार्य भगवंत की वाणी सुनो, ज्ञान रमण, ज्ञान रमणता में उपयोग लगा, व्यर्थ आलाप करने से, चिल्ला चोट करने से कुछ नहीं होगा। भाई सबसे ज्यादा आप ही चिल्लाते हो, सुबह ध्यान में चिल्लाते हो, फिर सुबह प्रवचन में चिल्लाते हो, फिर दोपहर में 1 घंटा यहाँ चिल्लाते हो, फिर रात में चिल्लाते हो कि ना आप ही मौन हो जाओ तो कि ना शांति, बस 2-4 मिनट और झेल लो, सब शांति शांति। भैया अपने अंतरात्मा, अपने ज्ञायक स्वभाव की रुचि लगाओ, ज्ञान प्रियो, ज्ञान रुचि, बस इसके अलावा कोई काम में नहीं आया। ध्रुव शुद्ध बुद्ध, अपने ज्ञान विज्ञान में पद की, अपने केवल ज्ञान में पद की रुचि लगाओ, शुद्ध आत्मा की रुचि लगाओ। सही कह रहा है भगवान आत्मा, तो गुरुदेव की वाणी मिल गई, तो ये समझ लो कल्याण का मार्ग जान भी रहा, हित का मार्ग जान भी रहा, और उन्होंने इतने सरल शब्दों में लिख दी कि अपन भी आप निकाल पा रहे। नहीं तो संसार भटक जाता प्राणी, बोले चेतन तू संसार भटक जाता, तुझे बोध नहीं आता क्या। इसलिए कल्याण, आत्म कल्याण, हित का मार्ग मिल गया है, अंतर आत्म ज्योति प्रकाशित हो रही है, और गुरुदेव कितनी सरलता से कह रहा है, देख बेटा देख, तेरी दोनों भुवों के बीच में और नासाग्र ऊपर ऊर्ध्व मुख दिशा में, नासाग्र दृष्टि में देख तेरा विंद कमल 6 पंखुड़ियों में प्रकाशमान, इसमें 6 अर्क है, और इसके सबसे अंतिम पंखुड़ी में अपना पे वंशी अर्क इस जीव के अर्कमान प्रकाश में प्रकाशित हो रहा है, और ये पे वंशी अर्क की परिणति नित्य अपने परमात्म तत्व को अपने में संजोए हुए ज्ञानी को ज्ञान उपयोग में रमण करा के उसको उसके परम पद का दर्शन प्राप्त कराए हुए कभी भी अपने उवन स्वभाव से खिसकने नहीं देती है परिणति। ध्यानी को ध्यान में अपने वीतराग पद में अपना परमात्म पद हर समय संजोता हुआ दिखाती है, हर समय उसको उसको सहकार में उसको अपने सहकार शुद्ध स्वभाव के उपयोग में दिखाती है। ऐसी परिणति भैया, ऐसी अंतर्ज्ञान में परिणति, ऐसी प्रकाश में परिणति, पेयवंशी है। लेकिन भैया ऐसी बात सुन के भी अपने को बहुमान नहीं आता, ऐसी गुरुदेव की वाणी सुन के भी अपने को रुचि नहीं उत्पन्न होती। ये रुच लो रे भव्य जीव, रुच लो, रुचि लगा लो, रुचि लगा लो, अपने अंतरात्मा की रुचि लगा लो। यदि अब भी रुचि नहीं लगी तो फिर कब आएगा मौका। इतना तो स्वीकार कर लो, ये सब परम बिंद पद वंशी अर्क और परमात्म स्वभाव को प्रकट करने वाली ये पूर्ण परिणति मेरा अपना ममल स्वभाव है। इतना तो सहकार कर लो, इतना तो स्वीकार कर लो कि मैं ज्ञाता अधिष्ठा विक्राक तत्व भगवान आत्मा, इतना तो अपना लो चेतन आत्मा, इतना तो अपनी ध्रुव परिणति में अपने परम प्रकाशमान ज्योति स्वरूप आत्मा में इतना तो अनुभव कर लो, इतना तो संजो लो अपने विक्राक तत्व चेतन तत्व कि कह सको कि हाँ हम एक इंद्रिय पर्याय में नहीं जाएंगे। क्यों? क्योंकि हमने अर्क स्वभाव का अनुभव किया, हमने शुद्धात्म ज्योति को पाया, हमने पाया उस अनंत प्रकाश को, अनंत अनंत प्रकाश को, अनंत अनंत प्रकाश को, उस पे परम पद को हमने अपनी दृष्टि में संजोया है। हम कभी इस दुर्गतियों में, इस निकृष्ट अवस्थाओं में, सज्ञान आवरण में हम कभी नहीं जाएंगे। हम जानते हैं अपने ज्ञान तत्व भगवान आत्मा, हमें इतना विश्वास तो उत्पन्न कर लो कि इन दुर्गतियों में हमारा गमन नहीं हो सकता, इन दुर्गतियों में मेरा जीव नहीं हो सकता, इन एक इंद्रिय आदि पर्यायों में मेरी आत्मा नहीं जा सकती, मेरी आत्मा नहीं जा सकती, नहीं जा सकती, 3 काल नहीं जा सकती। क्यों? क्योंकि अर्घ स्वभाव दिख रहा है, प्रकाश दिख रहा है, अंतरात्मा का ज्ञान रमण वीतराग चतुष्टय में तत्व दिख रहा है, सर्वज्ञ की वाणी स्वीकार हो रही, सर्वज्ञ के वचन अंगीकार हो रहा है, हृदय प्रफुल्लित है, आनंदित है जिन वचनों से। हम सब इतना काम तो बना लो भगवान कि भवोदति पार होने का मार्ग हमारे पास है, कुंजी है हमारे पास, बस एक
एक बार अनुभव की बात है, बस काम खत्म। रत हो जाओ भगवान, रत हो जाओ, गायक में रत हो जाओ। स्व समय में, शुद्धात्म स्वभाव में, ज्ञान सर्वो शरण में हो जाओ रत, बस इससे ही कल्याण होगा। देखो ये समय हो गया है काय का, बचनों के आलाप को बंद करना, बचना आलाप रोकने का समय हो गया है। अब भैया आपको यदि जिन शब्द प्रिय हो, जैनेन्द्र भगवान की वाणी यदि प्रिय लग रही हो, तो आप अपने आत्म स्वभाव में रंजायमान करना प्रारंभ कर, स्वभाव की प्रतीति में रत रहो, अंतरात्मा के बहुमान में अपने स्व प्रकाशित जो आत्मा तुम्हें मिल गई है, अरे वीतराग वाणी में ही मिल गई है, उसी को अपना मान लो कि हाँ यही मेरा स्वभाव है, यही मैं हूँ, यही मैं हूँ, यही मैं हूँ। मंत्र की तरह रटो डटो कि मैं परमात्मा हूँ, बाकी सब पर्याय पर, मंत्र की तरह जपो, मंत्र की तरह। यदि ऐसे परमात्मा स्वभाव को स्नेह से, प्रीति से, इष्टता के साथ अपने स्वभाव में देखोगे, स्वभाव में रमोगे, सिद्धि मुक्ति की प्राप्ति होगी। ऐसे वचन स्वयं किसके हैं? जिनेन्द्र भगवान के। ऐसे जिनेन्द्र भगवान के वचनों की स्वीकारता, ऐसे वीतराग समोशरण की रुचि और अपने गायक तत्व भगवान आत्मा का बहुमान ये अपने हृदय में आए, तो ये जीव जन्म मरण की व्याधि से मुक्त होके अपने मुक्त स्वरूप को प्राप्त करके इस संसार परिभ्रमण से छूट के अपने कल्याण का मार्ग प्रशस्त करे। यही आचार्य भगवंतों का हमारे लिए एकमात्र मंगलमय उपदेश है। अर्घ ध्रुव शमो शरण उत्पन्न जय हो, जय हो, जय हो।